बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातों न। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माही नैनन। ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाई। हुक्म करत हैं माशूक, बिच आशिक के दिल आई। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरें। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। राज जी कपोपरा, आशा जी मदान, मंजू जी, ममता जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए लाडले सुंदर साथ जी, अपने सुरता को श्री धामधनी जी के श्री चरणों में लगाते हुए एक भजन का गायन करें, क्योंकि परम धाम की लीला का वर्णन हो रहा है और हमारा अर्श अजीम परम धाम कैसा है और कितना आनंद है। आइए सब आनंद लेते हैं भजन के साथ। आप भी मेरे साथ गाओगे ना सभी गाना, ठीक है? फिर आनंद आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है। 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 सब रंगे जमाल से रंगी है,
बेहिसाब जमी अर्श की देखिए, बेहिसाब जमी अर्श की देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए, बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए, ये तो रंगे जमाल से रंगी है, ये तो रंगे जमाल से रंगी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, दूर दूर जहां तक जाती नजर, दूर दूर जहां तक जाती नजर, कई रंग के बन खूब से खूब तर, कई रंग के बन खूब से खूब तर, और दूर दूर जहां तक जाती नजर, दूर दूर जहां तक जाती नजर, कई रंग के बन खूब से खूब तर, कई रंग के बन खूब से खूब तर, फल फूलों से भरी हर डाली है, फल फूलों भरी हर डाली है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, 14वीं रात का जब चांद खिला, 14वीं रात का जब चांद खिला, पिया सन्मुख है मेला रूहन का, पिया सन्मुख है मेला रूहन का, 14वीं का चांद जब खिलता है तो लाडले सुंदर साज जी वर्णन हौज कौसर तालाब का आ रहा है, और 14वीं की रात को हम हौज कौसर तालाब पे टापू मॉल की चांदनी में अपने प्रीतम अपने धनी के साथ अनंत प्रकार की रामत खेलते हैं, आनंद करते हैं, अनंत प्रकार के खेल खेलती हैं सारी परम धाम की आत्माएं। तो भजन की लाइन में कह रहे हैं, 14वीं रात का जब चांद खिला, 14वीं रात का जब चांद खिला, पिया सन्मुख है मेला रूहन का, पिया सन्मुख है मेला रूहन का, खावंद की रूहों पे खुशहाली है, खावंद की रूहों पे खुशहाली है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी
क्या हंसी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बन लेवत शोभा पाले कई हिंडोले लंबी डाले, घाट पाट द्योरी कई रंग, जल शोभा लेत तरंग, जल शोभा लेत तरंग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस धाम वर्णन के अंदर रंग महल की दक्षिण दिशा के अंदर आया हौज को सर तालाब, और उस हौज को सर तालाब का वर्णन करके हम सुंदर साथ को सुना रहे हैं। कल भी हम सुन रहे थे कि बन लेवत शोभा पाले, कहते जो हौज को सर की पाल है उस पाल के ऊपर ये वन बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। कई हिंडोले लंबी डाले, कहते इन वृक्षों के लंबी लंबी डालियां है ना, उन लंबी डालियों के ऊपर लाडले सुंदर साथ जी झूले लगे हुए हैं। और इस हौज को सर तालाब की पाल के ऊपर सखियां झूलों के अंदर हिंडोले लेती हैं, झूले लेती हैं। घाट पाट द्योरी कई रंग, कहते इस हौज को सर तालाब के ऊपर लाडले सुंदर साथ जी कितने घाट आए हैं? 4 घाट आए हैं। पूर्व दिशा के अंदर 16 द्योरी का घाट आया है लाडले सुंदर साथ जी, और 16 द्योरी का घाट इतना सुंदर घाट है, इतना प्यारा घाट है। फिर 13 द्योरी का घाट, फिर झुंड का घाट, फिर 9 द्योरी का घाट, ये 4 घाट बड़े ही सुंदर 4 घाट का वर्णन शिवजी साहेब जी फरमा रहे हैं। और इस हौज को सर तालाब जो एक ही हीरे का बना हुआ है लाडले सुंदर साथ जी, जिसके नीचे 124 द्योरियां और ऊपर पाल के ऊपर 128 द्योरियां 2-2 रंगों की आई। जैसे हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का गुम्मट जी देखते हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, ये एक गुम्मट जी ने विश्व ब्रह्मांड के अंदर इतनी शोभा कर रखी है। इस शोभा को ब्रह्म आत्माएं जानती हैं, श्री गुम्मट जी के नूर को परम धाम की आत्माओं के बिना तो कोई समझ नहीं सकता। वो आत्माएं जानती हैं कि ये श्री गुम्मट जी के अंदर क्या नूर है, क्या तेज है, कितना सुकून है, कितना चैन है, कितना आनंद है। एक गुम्मट जी को देखते हैं तो हमारी आत्मा आनंदित हो जाती है। लाडले सुंदर साथ जी ऐसे गुम्मट कितने बने हुए हैं? पाल के ऊपर 128 ऐसे द्योरियां बनी हुई हैं, इतनी सुंदर सुंदर। नीचे 124, ऊपर 128 द्योरियां और 2-2 रंगों की झलझलकार कर रही हैं, है ना सुंदर साथ जी। तो धाम के धनी फरमा रहे हैं कि हौज को सर का जल लहरा लेता हुआ शोभा ले रहा है, जल शोभा लेत तरंग। इस हौज को सर तालाब की जो लहरें निकल रही हैं, तरंगे निकल रही हैं, अनंत प्रकार की लाइटें निकल रही हैं सुंदर साथ जी। इतना प्यारा ये हौज को सर तालाब, जिसके लिए कह रही हैं गहरा अति सुंदर जल, बीच में बनियो है महल। कहते ये हौज को सर ताल का जल अति सुंदर है और बीच में टापू महल बना हुआ है। जल ऊपर महल जो छाजे, बीच बीच में बन विराजे। कहते वो इतना सुंदर है और 2 गुर्जों के मध्य में एक एक वृक्ष आ जाता है, तो वो इतना सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में बन विराजे। टापू महल की बात कर रही हैं कि टापू महल इतना सुंदर 64 पाखड़ी जैसा दिखाई देता है, जिसकी 3 भौम आई हैं। लाडले सुंदर साथ जी ये टापू महल हौज को सर तालाब के अंदर बना हुआ है, ताल के अंदर टापू महल बना हुआ है। वो टापू महल इतना प्यारा लग रहा है, जो हम कल सुन रहे थे आनंद के साथ कि किस प्रकार टापू महल की चांदनी के ऊपर
परम धाम की आत्माएं 14 के दिन आनंद लेती हैं। कल हमने सुना चांद की 14वीं रात को आए हौज को सर ताले मो, टापू की चांदनी नाचे सब भामनी, टापू की चांदनी नाचे सब भामनी, सारे अर्श में छाया आनंद, ए धनी तेरी अंगना है हम, सब रूहों के हो तुम ही खसम, खेल खत्म करो अपने वतन चलो, जागे अपना जहां है वतन, ए धनी तेरी अंगना है हम। धनी जीवानी में फरमाते हैं लाडले सुंदर साथ जी, अब कहूं मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, जो रूह होवे अर्श की, फिर ऐसा ना पाओ दाओ, कि अब कहूं मैं ताल की। शिव जी ने फरमाया वाणी के अंदर कि मैं हौज को सर तालाब की बात कर रहा हूं, जो कोई आत्म अर्श अजीम की हो, क्योंकि वो आत्माएं जो परम धाम की हैं, उनको तो धनी जी ने हौज को सर तालाब की मछली कहा है, कि आप हौज को सर तालाब की मछली हो, और जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसी परम धाम की आत्माएं इस हौज को सर तालाब के बिना कैसे रहेंगी। तो फरमा रहे हैं सुंदर साथ जी कि ये इतना सुंदर हौज को सर तालाब, और हौज को सर तालाब के अंदर टापू महल जो एक हीरे का ही बना हुआ है, ये सारा हौज को सर तालाब एक हीरे का बना हुआ है लाडले सुंदर साथ जी। जल महल तले जो खलके, मंदिर कोट प्रकाश मणि झलके, कहते टापू महल के तले का जल लहरा लेता हुआ कल कल की ध्वनि कर रहा है लाडले सुंदर साथ जी। और बन को झुंडपाल पर एक, तले शोभा अति विसेक, और कहते टापू महल के मंदिरों का प्रकाश करोड़ों मणियों की तरह झिलमिला रहा है लाडले सुंदर साथ जी। इतना सुंदर, मानो करोड़ों मणियां झलझलकार कर रही हो, मंदिर कोट प्रकाश मणि झलके, कहते हैं टापू महल के मंदिर का प्रकाश है ना, करोड़ों मणियों की तरह झलझलकार कर रहा है। बन पर एक, तले शोभा अति विसेक। शिव जी साहिब जी फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, ताल की पाल पर पश्चिम दिशा में झुंड का घाट शोभा ले रहा है, और उसके नीचे जो शोभा आई है, उस शोभा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। तले शोभा अति विशेष, विशेष करके अलग प्रकार की ही घाट की शोभा आई है, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी जब हम हौज को सर तालाब में जाते हैं तो झुंड के घाट से ही हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि झुंड का घाट कैसा आया है। झुंड तले शोभा कहीं न जाए, धनी इत विराजत आए। कहते झुंड के घाट के नीचे दो चबूतरों की शोभा अवर्णीय है, जो शब्दों में नहीं आ सकती। और श्री राज जी, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म आत्माएं यहाँ दो चबूतरों पे आके धाम धनी के साथ आनंदकारी लीला करने के लिए यहाँ विराजमान होती हैं। धनी बैठत साथ मिलाए, सब श्रृंगार साज कराए। कहते हैं समस्त सुंदर साथ को श्री राज जी महाराज आपस में बैठाते हैं, इकट्ठा करके सब सुंदर साथ श्रृंगार कराकर दोनों चबूतरों पर बैठते हैं। सुंदर साथ श्रृंगार सज के इन दोनों चबूतरों पे आके बैठ जाते हैं। इतना आनंद इस झुंड के घाट के नीचे आता है, जहां श्री राज जी, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म आत्माएं पश्चिम दिशा झुंड के घाट से जब प्रवेश करते हैं तो लाडले सुंदर साथ जी इन चबूतरों में आके थोड़ी देर बैठते हैं। इन ठौर शोभा जो अलेखे, चित सोई जाने जो देखे।
धामधनी फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, इस झुंड के घाट की शोभा अपरंपार है, पर वही आत्म देख सकेगी चित्त सोई जाने जो देखे। कहते इस सुंदरता को, इस विशेषता को वही आत्मा देख सकेगी जो चित्त के द्वारा, आत्मा के द्वारा, हृदय के द्वारा इस लीला का अनुभव करेगी, वही इस शोभा को देख सकेगी। मध्य बन धाम के गिरदवाए, शोभा एक दूजी पे सिवाए। कहते इन वनों के बीच में धाम सुशोभित है और चारों ओर वन है और वन की शोभा एक दूसरे से बढ़कर आई है। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं कि ए सुंदर साथ जी, इस हौज को सर तालाब की शोभा का वर्णन किस प्रकार से किया जाए। ये शोभा शब्दातीत है, शोभा एक दूजी पे सिवाए। कहते शोभा एक दूसरे से भी बढ़ती जा रही है। बट पिप्पल निकट बन राए, सो देखे ना दृष्ट अघाए। महामती जी मोहन की दक्षिण दिशा में बट और पिप्पल के वनों की शोभा को देखिए तो नैना तृप्त नहीं होते, नेत्रों की प्यास नहीं बुझती, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी रंग मॉल के साथ लगती हुई बट पिप्पल की चौकी आई है, जो 500 मंदिर की चौड़ी है और 1500 मंदिर की लंबी है, जिसमें एक बट का वृक्ष, फिर एक पीपल, फिर एक बट, फिर एक पीपल, और उनके रंग भी अलग अलग हैं लाडले सुंदर साथ जी। तो इतनी सुंदर बट पिप्पल की जो शोभा है, धामधनी फरमा रही हैं, ये बट और पिप्पल की शोभा को जब देखते हैं, क्योंकि कोई पेड़ लाल रंग का है, कोई हरे रंग का, कोई पीले रंग का, कोई नीले रंग का, तो लाडले सुंदर साथ जी कोई सफेद रंग का। धामधनी फरमा रहे हैं इन पेड़ों के जो रंग हैं वो अलग अलग हैं, इनका एक एक पत्ता परम धाम के हीरे नंगों से जड़ित है। और ये बट पिप्पल की चौकी के अंदर कितने प्रकार झूलों की, सेजा के झूले बने हुए, इन झूलों के अंदर परम धाम की आत्माएं अपने प्रीतम, अपने धनी जी के साथ झूला लेती हैं और इतना आनंद फरमा रहे हैं, जो जो देखिए त्यों त्यों शोभाएं, पहले ते पीछे अधिकाएं। कहते जैसे जैसे उन्हें देखते हैं ना, वैसे वैसे शोभा और ही ज्यादा बढ़ती। जो दक्षिण दिशा के रंग महल के दक्षिण दिशा के अंदर बट पिप्पल की चौकी जो रंग महल के साथ लगती हुई आई है, तो कह रहे इसका शोभा का वर्णन कैसे करें। फिरते बन धाम बिराजे, ऊपर आए रहा लग छाजे। कहते रंग भवन के चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष बने हुए हैं, सुंदर सुंदर बगीचे हैं, है ना, चारों तरफों फूले फूल बन, कई रंग शोभा अति घन। कहते हैं कि उनके वृक्षों की शाखाएं रंग भवन के छज्जों तक फैली हुई दिखाई दे रही हैं और वन में चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और उनके फूलों के रंगों की शोभा अवर्णीय है, जो शब्दातीत है। कई रंग शोभा अति घन, कहते उनमें अनेकों रंगों की शोभा हो रही है। इतने प्यारे प्यारे उनके पत्ते और उन वृक्षों के बीच में प्यारे प्यारे झूले, जहां धाम की सखियां धनी जी के साथ आनंद करती हैं। बरन्यो न जाए या मुख, चित में लिए होते सुख। लाडले सुंदर साथ जी महान बुद्धि के सागर, आप महामती फरमा रहे हैं कि इस शोभा का और सुंदरता का वर्णन करना संभव नहीं है, किंतु हृदय में धारण करने पर अपार सुख का अनुभव होता है। जब हम हृदय से चितवनी करते हैं ना कि बट पिपल की चौकी कैसी आई है, वहां किस प्रकार हम राजी श्यामा जी और सखियां झूला झूलते हैं, किस प्रकार से नहरें हैं, किस प्रकार से चहबच्चे हैं, कितना आनंद वो झूला लेते हुए आमने सामने जब झूला लेते हैं तो कितनी रूहें आनंदित होती हैं। तो धामधनी फरमा रहे हैं, वन में खेले टोले टोले,
मोर बांदर करत कलोले। कहते उस वन के अंदर मोर बंदर अनेकों प्रकार के खेल खेल रहे हैं। अनेकों प्रकार के मोर, अनेकों प्रकार के बंदर जो डालियों के ऊपर चढ़ते हैं, आनंदकारी लीला कर करके अपने धाम धनी जी को रिझाते हैं। मिल मिल करे टहुकार, मुख मीठी बानी पुकार। कहते मोर आपस में मिल मिलकर करते हैं, अपनी मीठी मीठी आवाजें निकालते हैं, मुख मीठी बानी करे पुकार। कहते नाम लेते हैं। बांदर ठेकों पर ठेक देत, टेढ़ी उल्टी गुलाटें लेत। कहते बांदर उल्टी सीधी गुलाटें एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं, दूसरे पेड़ से कूद के गुलाटी खाते हुए तीसरे पेड़ पे चले जाते हैं, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ पे चले जाते हैं। तो ये आनंदकारी लीला धाम धनी के लिए कर रहे हैं। ये राज्य महाराज के खिलौने हैं जो धाम धनी को रिझा रहे हैं। तितर लवा कोकिला चकोर, शब्द वाले सामी टकोर। सुआ मैना करे चौपदारी, चातरी इन आगे सवहारी। तितर लवा कोकिला चकोर, कहते परम धाम का तितर, परम धाम के लवा कोयल चकोर आमने सामने जुट बना के और अपनी मीठी मीठी आवाजें निकालते हैं। तितर लवा कोकिला चकोर, शब्द वाले सामी टकोर। एक जुट की आवाज एक साइड से आती है। अगर कोयल के जुट बोला, कोयल के ग्रुप ने आवाज निकाली, तो सामने तितर का जो ग्रुप है वो भी बराबर आवाज निकालेगा। तो कह रही है कि लाडले सुंदर साथ जी, सुआ मैना करे चौपदारी, चातुरी इन आगे सवहारी। कहते परम धाम के अंदर तोता और मैना चौकीदार का कार्य बड़ी चतुराई से करते हैं। तोता और मैना क्या बन के खड़े हैं? चौकीदार बन के खड़े हैं और बड़ी चतुराई के साथ चौकीदारी कर रही हैं। कहते चातुरी इन आगे सब हारी। कहते इनकी चतुराई के सामने बाकी सब पक्षी हार जाते हैं। इस प्रकार से तोता और मैना अपनी चतुराई दिखा रहे हैं, चौकीदार बन के खड़े हैं। अभी और सुनिए ये क्या करते हैं। तोता और मैना क्या करते हैं, किस प्रकार से सखियों को बुलाते हैं। सखियों के नाम ले ले बुलावे, श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे। कहते ये तोता और मैना सखियों के 40 जुट हैं और 40 सिरदार सखियों के नाम को एक एक करके आवाज लगाते हैं। जब बोलेंगे श्री इंद्रावती जी तो बोलते जाएंगे इंद्रावती जी, इंद्रावती जी, इंद्रावती जी, है ना। एक एक सखी का ग्रुप, सुंदरबाई जी, सुंदरबाई जी। तो ये एक सखी को बुलाते हैं, उनके जुट को बुला के और धनी जी के चरणों में उन्हें कहते हैं कि इनके चरणों में प्रणाम करो। कौन बुलाते हैं? तोता और मैना। और ये चौकीदारी कर रही हैं और फरमा रहे हैं सखियों के नाम ले ले बुलावे। ये तोता और मैना 40 जुट सखियों के नाम उनको पुकारते हैं और उनके नाम लेके उनको बुलाते हैं और श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे। और फिर जिस जुट को बुलाते हैं ना, मान लो श्री इंद्रावती जी के जुट को बुलाया या नवरंग बाई जी के जुट को बुलाया, तो फिर नवरंग बाई के जुट को कहते हैं कि आप धनी जी के आगे नृत्य का नंबर है नृत्य करने का, आप नृत्य करो। तो ये सुआ और मैना कहते इनकी चतुराई के सामने तो सारे पक्षियों की चतुराई हार गई। पंखी पीयू पीयू तुई तुई करे, कई भी धनी को हृदय धने। कहते सारे पक्षी अपने स्वर से पुकारते हैं, कोई पीयू पीयू, कोई धनी धनी। इन पशु पक्षियों ने अपना सब कुछ अपने प्रीतम के ऊपर वार दिया है, कई विध धनी को हृदय धरे। कहते श्री राज्य महाराज के स्वरूप को इन्होंने अपने हृदय के अंदर धारण कर रखा है। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी 40 जुट है ना, तो 40 जुट में एक जुट में 300 सखियां हैं,
तो 40 जुत में कितनी होगी? 12,000 सखियां। तो 12,000 सखियों में ये जुत्थों के नाम ले लेके पुकारते हैं और कहते हैं ये सारे पशु पक्षी किसको प्रसन्न कर रही हैं? ये सुआ मैना करे चौकीदारी। ये सुआ और मैना, तोता और मैना चौकीदारी ऐसी कर रहे हैं कि अपने प्रीतम को, अपने धनी को, सखियों को बुला बुला के उनकी प्रणाम करवाते हैं धनी के चरणों में और फिर दर्शन करवाते हैं और दर्शन करने के बाद और मन चाया उनसे नृत्य कराते हैं। श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे, धनी जी के आगे उनको दर्शन करवाते हैं और दर्शन करवा के और खुद भी पियू पियू तुम्ही तुम्ही धनी धनी पुकारते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अभी हमारा समय हो चुका है, हम चौपाई दोहराएंगे और समय अब रहेगा 9 से 9:30 बजे तक। ठीक है सुंदर साथ जी, आप राइट 9 बजे उपस्थित हो जाया करो। आधा घंटा हम इस वाणी चर्चा का आनंद लेंगे। आइए सब मिलके चौपाई दोहरावें। कई विध धनी को हृदय धरे, सखियों के नाम ले ले बुलावे, श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे, पंखी पियू पियू तू ही करे, कई विध धनी को हृदय धरे, कई विध धनी को हृदय धरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देश विदेश के अंदर सुन रहे समस्त सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान श्री राज शर्मा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। कल फिर मिलते हैं राइट 9 बजे और 9 से 9:30 तक ये वाणी चर्चा का आनंद लेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।